हेलो गाइस, स्वागत है आपका राममान जी के चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमारी हिस्ट्री की क्लासें चल रही हैं और अलग से प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की सीरीज भी चल रही हैं। तो दोस्तों, हिस्ट्री की क्लास में हमने एंशियंट हिस्ट्री और मिडिएवल हिस्ट्री चल रही है। तो आज हम एंशियंट हिस्ट्री पढ़ेंगे। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में सिख धर्म को पढ़ा था। सिख धर्म में आगे चलते हुए आज हम बंदा बहादुर को पढ़ेंगे, जो 1708 से 1716 ईस्वी तक रहा था। दोस्तों, सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह ने धर्म और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सिखों को योद्धाओं में परिवर्तित कर दिया। यानी कि सिखों के जो अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने धर्म और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सिखों को योद्धाओं में परिवर्तित कर दिया, यानी कि सैनिकों के रूप में बदल दिया था, जिसमें 1708 ईस्वी में इसका नेतृत्व बंदा बहादुर ने ले लिया और आने वाले 8 वर्ष तक मुगलों से जूझता रहा। दोस्तों, 1708 ईस्वी में बंदा बहादुर ने इसका नेतृत्व किया था। वो एक योद्धा के रूप में आया, यानी कि एक सैनिक के रूप में आगे आया था और 8 वर्ष तक मुगलों से जूझता रहा। ये याद रखना है कि इसका जन्म 1670 ईस्वी में हुआ था, पुंछ जिले के रजौली गांव में, और ये जम्मू कश्मीर का रहने वाला था। इनके बचपन का नाम लक्ष्मण दास था और इनके पिता का नाम रामदेव भारद्वाज था। क्लियर दोस्तों? तो आगे चलते हुए जो इनकी मुलाकात हुई थी वो गुरु गोविंद सिंह से हुई थी। आंध्र प्रदेश में नादेर नामक स्थल पर हुई थी। क्लियर? तो इनकी मुलाकात किससे हुई थी? गुरु गोविंद सिंह से आंध्र प्रदेश में नादेर नामक स्थल पर हुई और गुरु से प्रभावित होकर इसने स्वयं को गुरु का बंदा कहा था। तभी से इनका नाम बंदा बहादुर पड़ा। क्लियर? नेक्स्ट है, गुरु गोविंद सिंह ने इसका एक नया नाम भी रखा था, गुरु बख्या सिंह। दोस्तों, ये आप याद रखेंगे कि गुरु गोविंद सिंह ने इनका एक नया नाम रखा था, गुरु बख्या सिंह। क्लियर? और यह सिखों का प्रथम राजनीतिक नेता हुआ। दोस्तों, राजनीतिक नेता से मतलब है सेना के रूप में आया था। क्लियर? इसने प्रथम सिख राज्य को स्थापित किया, यानी कि जो प्रथम सिख राज्य था वो इसने स्थापित किया। और बंदा बहादुर का जो उद्देश्य था वो पंजाब में एक सिख राज्य स्थापित करने का था। तो दोस्तों, बंदा बहादुर का जो उद्देश्य था वो पंजाब में सिख राज्य स्थापित करने का था। तो उसने लोहागढ़ को अपनी राजधानी बनाया और गुरु गोविंद और गुरु नानक देव के सिक्के चलाए, यानी कि लोहागढ़ को इसने अपनी राजधानी बनाया था और गुरु गोविंद और गुरु नानक देव के सिक्के भी चलाए थे। दोस्तों, बंदा बहादुर ने मुगल फौजदार वजीर खां की हत्या कर दी थी। दोस्तों, 8 वर्षों तक ये मुगलों से जूझता रहा। उसी क्रम में इसने मुगल फौजदार वजीर खां की हत्या कर दी थी। दोस्तों, शाहदरा है वो कत्रघड़ी के नाम से विख्यात है, क्योंकि बंदा बहादुर ने उधर हजारों मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। क्लियर दोस्तों? शाहदरा किसके नाम से विख्यात है? कत्रघड़ी के नाम से। क्यों विख्यात है? क्योंकि बंदा बहादुर ने उधर हजारों मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतारा था। क्लियर? नेक्स्ट है, मुगल बादशाह फर्रुखसियार के आदेश पर 1716 ईस्वी में बंदा बहादुर को गुरुदासपुर नागल नामक स्थान पर मार दिया गया। यानी कि मुगल बादशाह था फर्रुखसियार, उसने आदेश दिया और 1716 ईस्वी में बंदा बहादुर को गुरुदासपुर नामक स्थल पर मार दिया गया था। दोस्तों, बंदा बहादुर की मृत्यु के बाद सिख धर्म कई छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गया और 1748 ईस्वी में नवाब कपूर सिंह पहल पर सभी सिख टुकड़ियों का दल खालसा में विलय हुआ। यानी कि बंदा बहादुर की मृत्यु हुई, उसके बाद सिख धर्म था वो छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गया और 1748 ईस्वी में नवाब कपूर सिंह की पहल पर ही सभी सिख टुकड़ियों का दल खालसा में विलय हुआ था। दोस्तों,
दल खालसा को जस्सा सिंह आहलूवालिया के नेतृत्व में रखा गया था। क्लियर दोस्तों, ये याद रखना है कि दल खालसा किसके नेतृत्व में था? जस्सा सिंह आहलूवालिया के नेतृत्व में रखा गया। जिसके बाद दल खालसा को 12 दलों में विभाजित किया गया, जिसे मिसल कहा गया था। क्लियर दोस्तों, दल खालसा को 12 दलों में विभाजित किया गया, जिनको मिसल कहा गया था। मिसल अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ समान होता है। क्लियर दोस्तों, तो मिसल अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ समान होता है। तो दोस्तों, आज हमने बंदा बहादुर को पढ़ा था। नेक्स्ट वीडियो में हम महाराजा रणजीत सिंह के बारे में पढ़ेंगे, जो कि सिख धर्म का ही पार्ट है। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।